जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज मैं आप सबके समक्ष एक दिव्य विषय के साथ प्रकट हुआ हूँ। साथियों, वो विषय इस प्रकार है कि राम जी के दरबार में जो कुत्ता न्याय मांगने गया था, वो कुत्ता पूर्व जन्म में कौन था, कुत्ता कैसे बना, क्या कारण था, क्यों न्याय मांगने आया था, राम जी ने उसका क्या न्याय दिया, और फिर कुत्ता अगले जन्म में क्या हुआ। साथियों, इस जन्म की बात और पिछले जन्म की कुत्ता की, और मैं पूरा विस्तृत व्याख्यान आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, चलते हैं मुख्य विषय की ओर और विस्तृत बताते हैं। कई कई प्रयोजनों से, कई कई तरीके प्रसंग से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरी बात एक 100% पूर्णतः एक प्रामाणिक है, ईमानदारी है, यही हमारे चैनल की पहचान है। साथियों, चलते हैं मुख्य विषय की ओर। एक पद है साथियों, रघुवर रावण यह बड़ाई, बारही बार गीध सबरी की, बरनत प्रीत सुहाई, स्वान कहीं ते कि अपुर बाहिर जति गयंद चढ़ाई, रघुवर रावर यह बड़ाई। अरे, कुत्ते के कहने से शिकायत करने पर, कुत्ते की शिकायत करने पर श्री राम जी ने एक सन्यासी को अपने नगर से बाहर निष्कासित कर दिया। साथियों, एक कुत्ता था, राम जी के दरबार में न्याय मांगने के लिए आया था। उस समय भौंक रहा था। तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण जाकर देखो। लक्ष्मण जी आए। तब उस कुत्ते से पूछा, हे महाभाग, तुम निर्भय होकर बताओ, आपको क्या परेशानी है, क्या समस्या है। तब कुत्ता कहता है श्री लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण महाभाग, आप सही कहते हैं, मैं राम जी के दरबार में जाने लायक नहीं हूँ, और हर जगह में बिना परमिशन के हर जगह जा नहीं सकता। हम अधम योनि हैं। अगर राम जी की आज्ञा मिले तो हम प्रवेश कर सकता हूँ क्या मैं इस भवन में, राजमहल में। तो इस समय ऐसे जाकर लक्ष्मण जी ने राम जी के पास में गए, राजभवन में कुत्ते की बात रखी। और जब श्री राम जी बोले, ठीक है, ऐसी बात है, कार्यार्थी को खड़ा है तो उसे शीघ्र ही सभा के भीतर ले आओ। राम जी ने परमिशन दे दी, जाइए, ले आइए, और हमारा दरबार सबके लिए खुला है। इस तरीके से कुत्ता को बुलाया गया। श्री राम जी ने उसके आने की सूचना दी को कि कुत्ता राम जी कह दिया गया है और वो आ रहा है। इस तरीके से तब राम जी ने उससे, कुत्ते से पूछा, हे सारमेय, तुम्हें जो कुछ कहना है उसे मेरे सामने कहो। कुत्ते का मस्तक फट गया था, किसी चोट से खून निकल रहा था। उसने राजसभा में बैठे हुए श्री राम जी की ओर देखा और देखकर कहा, राजा ही समस्त प्राणियों का उत्पादक और न्यायक है। राजा सबके सोते रहने पर ही भी जागता है और प्रजाओं का पालन करता है। राजा सबका रक्षक है, पालन करता है। राजा कर्ता, राजा रक्षक, राजा सब कुछ है, और धर्म के अनुसार राजा सबका न्याय करता है। हे रघुनंदन, आप बड़े दिव्य हैं। आपके समक्ष में अपनी बात प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो बात इस प्रकार है कि इसके लिए मैं आपके चरणों में नतमस्तक झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे से जाने अनजाने में कोई बात। तब कुत्ता बोला, क्या बोला साथियों? कुत्ता अपनी बात कहने जा रहा है, हे रघुनंदन, हे श्री राम, राजा धर्म ही प्राप्त करे, धर्म से ही निरंतर उसका पालन करे, और आप मेरा जो कार्य है उसे सुनिए। प्रभु, सर्वार्थ सिद्धि नाम से एक प्रसिद्ध भिक्षु है, साधु है, जो ब्राह्मणों के घर में रहता है। उसने आज अकारण ही मुझ पर प्रहार किया।
मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया था। कुत्ते की ये बात सुनकर राम जी ने तत्काल द्वारपाल भेजा और सर्वार्थ सिद्धि नामक विद्वान भिक्षु ब्राह्मण को बुला कर लाइए, अन्याय कैसे किया हमारे राज्य में। राम जी को देखकर और जब वो ब्राह्मण आया और बुलाया गया तो ब्राह्मण ने राम जी से पूछा, मुझसे आपको क्या काम है महाराज, आप बताइए मुझे क्यों बुलाया गया है। ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री राम जी बोले, ब्राह्मण आपने इस कुत्ते के सिर पर जो प्रहार किया है उसका क्या कारण है, आप बताइए। तब इसने आपका क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने इसके डंडा मारा। क्रोध भरी प्राण हारी शत्रु, क्रोध को मित्र मुख शत्रु बताया गया है और क्रोध तीखी तलवार है, सद्गुणों को खींच लेता है और क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपने पास विचरने वाले लोगों के मन की वाणी क्रिया दृष्टि द्वारा भलाई ही करे और द्वेष न करे। अपना मन अनिष्ट अनर्थ कर सकता है, इसलिए उसे बचाए। क्रोध से भरा रहने के कारण शत्रु भी नहीं कर सकता, इसलिए जिसे विनय की भिक्षा मिली हो, कोई उसकी दुष्ट प्रकृति को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके कार्य में दुष्टता निश्चय ही प्रकट हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति का क्रोध प्रकट हो जाता है साथियों। प्रभु मेरा मन क्रोध से भर गया था, इसीलिए मैंने इसे डंडे से मारा है। भिक्षा का समय बीत चुका था, तथापि भूखे रहने के कारण भिक्षा मांगने के लिए मैं द्वार द्वार घूम रहा था। यह कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था और मैंने बार बार कहा था, तुम रास्ते से हट जाओ, फिर भी यह अपनी मौत से चला और सड़क के बीच में बेढंगे खड़ा हो गया। मैं भूखा था ही क्रोध चढ़ गया और राजाधिराज हे रघुनंदन, उस क्रोध से ही प्रेरित होकर मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूं, आप मुझे दंड दीजिए। आपसे दंड मिल जाने पर मुझे नरक पड़ने पर डर नहीं रहेगा। श्री राम जी ने सभासदों से कहा, आप लोग बताएं इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा दंड देना चाहिए, क्योंकि भलीभांत दंड प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि मैं तो दंड दे नहीं सकता, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपार सिया वर रामचंद्र पद जाय शरणम शंकर हरिओम। जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम हरि। तब वहां पर सभा में बड़े दिव्य संत थे, विराजमान थे, मंत्री आदि मौजूद थे। तो सभी विद्वान श्री राम जी से बोले, भगवान ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है, उसे शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए, यह समस्त शास्त्रों का मत है। और मुनि गौर बोले, रघुनंदन आप राजा सबका शासक होता, विशेषतः तीनों लोगों पर शासन करने का सनातन देवता भगवान विष्णु हैं। उन सब के ऐसा कहने पर कुत्ता बोला, श्री राम यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, यदि मुझे इच्छा अनुसार वर देना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। आपने प्रतिज्ञा पूर्वक पूछा कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं, इस प्रकार मेरी इच्छा पूर्ण करने के प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं आप। और मैं कहता हूं कि इस ब्राह्मण को कुलपति को महंत बना दीजिए महाराज, इसे कालंजर में एक मठ का अधिपति बना दीजिए, अधिपत्य दीजिए, महंत बना दीजिए। अरे राम राम, ये तो उसने और कोई महंत बना दिया, उसको तो पूरा अधिकारी बना दिया, इतना बड़ा एक प्रधानमंत्री तौर से बना दिया। सब कहने लगे, अरे इसने दंड क्या दिया है, इसने तो इतनी बड़ी पदवी दे दी, इतनी बड़ी पदवी दे दी हैं, ये क्या हो रहा है। इतने बड़े पद का मठाधीश बनाना, इतना बड़ा, वो तो एक तरह से समझ लो बहुत बड़ा अधिकारी, वो तो प्रजा का बहुत बड़ा शासक हो गया। यह सुनकर राम ने उसका कुलपति के पद पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार पूजित हुआ वह ब्राह्मण हाथी की पीठ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ में वहां अपने क्षेत्र में चला गया और उस पीठ पर आधिपत्य विराजमान हो गए और चारों तरफ मंत्री संतति उसके साथ
चले गए साथ में। जब रामचंद्र जी के मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, महाराज यह तो आपने वर दिया है, साफ और दंड तो दिया ही नहीं उसे। ये तो दंड कह रहा था, दंड दीजिए, आपने तो साफ कुछ नहीं दिया, दंड नहीं दिया। मंत्रियों के ऐसे कहने पर श्री राम ने कहा, किस कर्म का क्या परिणाम होता अथवा उस जीव की कैसी गति होती है, उसका तत्व तुम लोग नहीं जानते। ब्राह्मण को मठाधीश का पद क्यों दिया गया, इसका कारण यह कुत्ता जानता है। और कुत्ते ने कहा है कि इसका ही अपराध किया था ब्राह्मण ने, और इसने ही कहा था मेरे अनुसार न्याय मिलना चाहिए, और इसी ने वो सजा, या ये सजा कहे या कुछ भी कहे, इसके अनुसार हमने उसका काम कर दिया, अब इसकी मर्जी। अब इसने तो उसका बहुत बड़ा अधिकार दे दिया, अब ये क्या दंड है, कैसे है, अब ये कुत्ता जानता है, ये बताएगा। राम जी के पूछने पर इस प्रकार कुत्ता ने कहा, मैं पहले जन्म में कालंजर मठ में कुलपति मठाधीश था। अब कुत्ता अपना पूर्व जन्म बता रहा साथियों। वहाँ यज्ञ विष्ट अन्न का भोजन करता, देवता और ब्राह्मणों के घर में पूजा करता रहता था, दास दासियों का न्यायोचित भाग बांट देता, शुभ कर्मों में अनुरक्त रहता, देव संपत्ति की रक्षा करता, विनय और शील से संपन्न होकर समस्त प्राणियों के हित साधन में रहता। तो भी मुझे यह घोर अवस्था और अधम गति प्राप्त हुई है महाराज। फिर भी ऐसा क्रोधी है, धर्म को छोड़ चुका है, दूसरों के अहित में लगा हुआ है, और क्रोध करने वाला क्रूर, कठोर, मूर्ख और अधर्मी है। यह ब्राह्मण तो मठाधीश होकर अपने साथ ही ऊपर और नीचे की 7 पीढ़ियों को नरक में गिरा कर रहेगा, क्योंकि जब मैं इतने करने पर उस पद पर रहकर यहाँ गिर गया, मुझसे ऐसे कर्म बन चुके थे, और ये तो क्रोधी है, इससे तो कितने पाप होंगे, और ये अपने को नरक में ले जाएगा, यही इसका दंड है, इसलिए इसको महंत बनाया गया। इसीलिए किसी भी दशा में मठाधीश का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। पुत्र, पशु और बंधु बांधवों सहित नरक में गिरा देने की इच्छा हो उसे, तो देवताओं और गौओं और ब्राह्मणों का अधिष्ठाता बना दे, क्योंकि साथियों वो कहीं न कहीं अपराध करता है, और अपराध से वह नरक में जाता है साथियों। जो ब्राह्मण देवताओं का, स्त्रियों का, बालकों का धन हर लेता है, जो अपनी दान की हुई संपत्ति को फिर वापस ले लेता है, वह इष्ट जनों सहित नष्ट हो जाता है, उसको पाप लगता है। और जो ब्राह्मण देवताओं का द्रव्य हड़प लेता है वह शीघ्र ही अवीची नामक घोर नरक में गिर जाता है। जो देवता, ब्राह्मण और संपत्ति को हर लेने का विचार मन में लाता है, निश्चित ही नरक में जाता है। कुत्ते का यह वचन सुनकर श्री राम जी ने नेत्र से आश्चर्य खिल उठे, और उस कुत्ते को जिधर से आया था वह कुत्ता अपना न्याय मांग कर वह खुशी से उधर ही चला गया। वह कुत्ता पूर्व जन्म में बड़ा मनुष्य था, और इस जन्म में वह कुत्ते की योनि में उत्पन्न होने के कारण दूषित हो गया था। वह महाभाग कुत्ते ने काशी में जाकर प्रायोपसेवन कर दिया और अन्न जल छोड़कर प्राण त्याग दिए। वो कुत्ता साथियों पिछले जन्म में एक मेहनत था, इस जन्म में कुत्ता बना और उसने काशी में जाकर प्राण त्याग दिए। साथियों थोड़ा सा और मैं विस्तृत हो रहा है, लेकिन मैं बहुत जल्दी स्पीड से बोल रहा हूँ फिर भी, और अगर हल्का बोलूँ तो और लंबा हो जाएगा। इतने प्रयास पर भी विषय बड़ा जबरदस्त और लंबा है, इसको एक ढंग से और शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसी प्रसंग को थोड़े से हटकर मैं और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों सुने, शुरू से सुनाऊंगा, और एक ये प्रसंग इस तरीके से और है। एक समय की बात है, रामचंद्र जी सभा में बैठे हुए थे, सहसा एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनी। दूत ने दूत से कहा, महाराज जाइए, ये कुत्ता रो रहा है। तो राम जी ने कहा, देखो कैसे कैसे रो रहा है, देखो तो सही, इतने ऊंचे स्वर से कुत्ता क्यों चिल्ला रहा है। राम की आज्ञा अनुसार दूत कुत्ता के पास में गया और उसे धमका कर हटा दिया। राम से जाकर कहा, और उसे मैंने दूर कर दिया है, अब वह नहीं चिल्लाएगा। फिर दूसरे दिन राम जी ने उसी कुत्ते का रोना सुना, तीसरे दिन सुना, 3 दिन से सुना। राम जी बोले, आखिर क्या बात है भाई, यहाँ से दरबार में प्रस्तुत किया जाए, ये क्या परेशानी है, इसको मेरे सामने बुलाकर पूछो, कई दिन हो गए हैं, आप उसे भगा देते हैं। जब राम जी ने लक्ष्मण जी को घबरा कर दूतों को आज्ञा दी, जाओ कुत्ते को सामने लाओ।
बहुत अच्छा, यह कहकर कुत्ते के पास पहुँचे और आज पूर्व संचित पुण्यों का उदय हुआ था उसका। चलो भाई, राम जी तुम्हें बुला रहे हैं। दूतों की बात सुनकर कुत्ता कहने लगा, मैं हर जगह नहीं जा सकता हूँ, राम जी से कह दो अगर उनकी आज्ञा है तो मैं जरूर आऊँगा। इतना कहकर दूत विस्मित हुए और कुत्ते को जैसा कहा था वैसा कह दिया। तो राम जी ने बुलाया, ठीक है बुलाइए। बुलाया गया तो राम जी ने उससे पूछा, हे सारमेय, तुम्हें क्या कष्ट है, आप बताइए, कोई अपराध किया है, किसी ने तुम्हें कष्ट दिया है? तब वो कुत्ते ने बताया, हे महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, और एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से ऐसा मारा कि जिससे मेरा पैर टूट गया, इसी दुखी से दुख होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। राम जी ने कहा, सन्यासी को बुलवाया जाए। सन्यासी को बुलाया गया। सन्यासी जी भगवान के पास में आए और राम जी ने उनको प्रणाम किया। और राम जी बोले, सन्यास स्वामी जी, आपने किस अपराध से कुत्ते का पैर तोड़ डाला? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं भिक्षा के लिए जा रहा था, भिक्षा ने इसने छू लिया, दोपहर का समय था और मुझे गुस्सा आया, इसीलिए मैंने पत्थर फेंक कर मारा, इसीलिए मेरी गलती है, आप मुझे क्षमा करें। यति कैसे इतना कहकर कुत्ते इसे कहने लगे कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी, बताइए, से मैं तुम्हें सौंपता हूँ और जो चाहो उसे दंड दे सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। स्वामी जी की बात सुनकर कुत्ते ने कहा, इसे किसी शिवालय का महंत बना दीजिए। राम जी ने उसकी बात स्वीकार कर ली और वस्त्र, चंदन और बड़े सम्मान के साथ में पालकी में बिठाकर गाजे बाजे के साथ में एक शिवालय का महंत बना दिया। और यति बड़ा अपने को भाग्य समझा, भाई बड़ी कृपा हुई है, मैं महंत बन गया। उसने तो बड़ा इस प्रकार को तो कितने नागरिकों ने राम जी से कहा, अरे ये दंड क्यों, ये तो दंड क्या है? यति ने तो उसकी पत्थर से टांग तोड़ दी और कुत्ते ने तो उसके लिए कि दंड देने के लिए कहा था और दंड के स्थान पर वो तो महंत बना दिया। ये तो बहुत बड़ा उसके साथ में बड़ा है ना, इतनी बड़ी पदवी से अलंकृत किया, ये कैसे? जब पूछा कि कुत्ते से ही पूछ लें, और कुत्ते से पूछा तो कुत्ता से पूछा गया, बताइए भाई इसका समाधान कीजिए। तो कुत्ते से पूछा तो कुत्ते ने कहा, सुनो, खेत में उत्पन्न करने वाले, शिवालय और मठ, बगीचा, दान ग्राम, इन स्थानों के अधिपति, अनाथ स्त्री तथा बालकों का धन अपहरण करने वाले, गाली गलौज करने वाले, गौभिप्र, शिव के प्रति अर्पित किया हुआ धन अपहरण करने वाले, अन्याय करने वाले, राजा के घर पर पहुंचे हुए याचक को भगाने वाले, दूसरों के धन हड़पने वाले, प्रायश्चित के दिए हुए धन को ग्रहण करने वाले, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई सामग्री को चोरी करने वाले, धन इकट्ठा करने वाले, मरकर दूसरे जन्म में कुत्ता बनते हैं, ये पाप करने वाले। बस इसी प्रसंग से मैंने यह बात कही है। मैंने स्वयं मठाधिपत्य में महंत था और मुझे कुत्ता की योनि मिली है। उस सन्यासी को करनी का फल देने के लिए मैंने उसे यह पद दिया है। इस प्रकार उसकी अपने स्थान को चला गया है। वह सन्यासी ने मठाधीश बना जरूर है, महंत जरूर बनाया है। आपने जो पाप किए हैं उसे जन्म जन्मांतर में कुत्ते की योनि मिलेगी। यह कुत्ता जिसने रामचंद्र जी को दावा किया था, कुछ दिन बाद सुगति मिली, और किंतु यति इन्हें जो पापों से कुत्ता हुआ था और अयोध्या में नंबर का दूसरे स्थान पर मरा और फिर उसे मुक्ति नहीं मिली। और वहाँ कर्म की गति बड़ी विचित्र है, और कहाँ वह कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहाँ यति होकर भी कुत्ता हो गया। वह कुत्ता सन्यासी जो था कुत्ता बना साथियों। और मैं इस प्रसंग को थोड़े से और विस्तृत समझाना चाह रहा हूँ साथियों, थोड़ा सा हल्का सा और थोड़ा बड़ा हो गया, लंबा होगा। तो साथियों वो कुत्ता यहाँ पर बता रहा है कि मैंने इसको संत जी सन्यासी बता रहे हैं कि डंडा इसलिए मारा था कि मुझे भूख लगी थी और ये आगे दरवाजे पर सो रहा था और मुझे गुस्सा आ गया था। कुत्ते से ही कहा, भाई आप ब्राह्मण को आप ही दंड दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। तब सभा में तो इस प्रकार कुत्ता बोला, ठीक है तो इसे सन्यासी को कोई दंड न दें, मेरी कथानुसार से पुरस्कार दें, इस सन्यासी को कालिंजर के राज्य पर अभिषिक्त कर दें, भार दे दें। कुत्ते की बात सुनकर सभासद हंसने लगे और बोले, अरे सन्यासी कालिंजर देश का राजा
बना दिया, कालिंगर देश का राजा बना दिया, उस पद पर महंत बना दिया। वहाँ का बहुत बड़ी सी पदवी थी और वहाँ का महंत बना देने पर एक राजा तरह से माना जाता है। राज्य पाकर सन्यासी हाथी की पीठ पर चढ़ा और राज दंड पाकर सन्यासी का ऐश्वर्य बढ़ गया। सन्यासी आनंद पूर्वक कालिंगर देश को चला गया। सन्यासी का वेश देखकर सब लोग हंसने लगे। उसके पहनावे को प्यून मस्तक पर बड़ा सुंदर, सन्यासी को तो दंड देने की अपेक्षा इसने राजपद दे दिया, ये क्या है? श्री राम बोले, कुत्ते से ही पूछ लो। तब कुत्ता बोला, मैं पूर्व काल में कालिंगर का राजा था, महंत था। मैं नित्य सदा शिव की पूजा करता था और अधिपति के तौर पे था वहाँ, और बड़ी दिव्य पूजा करता। शंकर जी की पूजा नित्य प्रसाद में खाना पड़ता था। और वहाँ के राजा को शिव जी का ऐसा शाप है कि मरने के बाद में कुत्ते की योनि मिलने से रोका नहीं जा सकता कि वहाँ पर महंत बनेगा और इसलिए कुत्ता जरूर बनेगा, क्योंकि शिव जी का शाप है, मिलने से रोका नहीं जा सकता। इसलिए कालिंगर देश में शिव बड़े ही निर्मम हैं। वहाँ का राजा अब कुत्ता, मैं राजा था, अब मैं कुत्ता बना हुआ हूँ। कुत्ते का शरीर पाकर इतनी दुर्गति हुई है कि अब तुम्हारे दर्शन करने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर शिव जी का शाप है। अब मेरी मुक्ति हो जाएगी। और सबने कहा सन्यासी का विषय भोग बढ़ गया, और सन्यासी विषय भोग के कारण अब सन्यासी कालिंगर देश का राजा बन गया। अब वह कुत्ता बनेगा, इसका खंडन नहीं हो सकता है। कुत्ते ने यह कहकर रामचंद्र जी को प्रणाम किया। कुत्ता धीरे धीरे बनारस को चला गया, वहाँ उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए और मुक्त हो गया। साथियों, मैंने ये आपको कुत्ते का प्रसंग बड़े एक लंबे विस्तृत व्याख्यान के साथ में बड़ा गहरा रहस्य बताया है, किस तरीके से और कैसे कैसे कुत्ता पिछले जन्म में क्या था, इस जन्म में कुत्ता क्यों बना, क्या कारण है, और संत को उसका राजा क्यों, महंत क्यों बनाया था, क्या कारण था। साथियों, कालिंगर में शिव जी का जो श्राप था कि इस पद पर जो महंत बनेगा वो अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। उस श्राप के कारण वो संत समझ नहीं पाए और संत जी महंत के बाद में पाप अपराध किए और अगले जन्म में कुत्ता बने। और जो पहले जो कुत्ता था, इस समय पहले महंत था और अब कुत्ता हुआ। राम जी की कृपा पाकर वह मुक्त हो गया कुत्ता योनि से, और उसने काशी में जाकर अन्न जल छोड़कर, सारी चीज़ों को छोड़कर वो मुक्त हो गया। साथियों, मैंने ये विषय आप सबके समक्ष बड़े गहरे रहस्य के साथ में रखा है। और साथियों, अगर इसको किसी को और भी कोई इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वह ज़रूर कमेंट कर सकता। कमेंट वही करे साथियों जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया है। साथियों, बहुत से लोग कमेंट करते हैं लेकिन उन्हें पता कुछ नहीं, जड़ मूड, और मैं बताने का प्रयास करता हूँ, वो कहते हैं ऐसा कैसे है। साथियों, मैं एक सच्चाई के साथ अपनी बात रखता हूँ, दुनिया में एक ऐलान के साथ मैं बात रखता हूँ। कोई हंसी ढोंग डपाड़े और हल्की बात मेरी नज़र में नहीं है। मैं कोई ऐसा पाप नहीं करना चाहता जिससे कोई भी किसी तरह से गलती हो जाए। एक ईमानदारी के साथ बात कहता हूँ साथियों। इसीलिए साथियों, YouTube पर एक पहली बार एक दुनिया का पर्दाफाश करने के लिए मैंने ये बात रखी। आप सबने इस चैनल पर बड़ी कृपा बरसाई है, आशीर्वाद दिया है। इसी प्रकार कृपा बरसाते रहें, इसी आशा के साथ में जय जय श्री राधे राधे राधे।